ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की नेवी हो या हम पाकिस्तानी तीनों चारों अफराद जो बैठे हुए हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट अगर आप कहें, तो मुझे इस जंग में शामिल होने का अब वक्त आ गया है, क्योंकि मेरी गर्दन पर हाथ आ गया है। तो मैं कैसे जंग में शामिल ना होऊंगा? मेरी राय यह है, आपकी क्या राय है कि ईरान क्यों नहीं हौसियों को रोक रहा कि वो बाबुल मंदब बंद ना करे? सऊदी अरब के 2 जहाजों को आग लगा दी है। भाई मेरी वो रेड लाइन है, मैं क्या करूं? आप सऊदी अरब को आग लगा रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान के जहाजों को भी रोक रहे हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, मेरी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ देखिए, बड़ी क्लैरिटी है एज फार स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न। जो हमारे स्टेटमेंट आए है, वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। वी हैव ए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ। और उसके बाद हमने ये भी कहा, इफ अगर उनका इंटरेस्ट को हॉस्टाइली उसको टारगेट किया जाता है या हॉस्टाइल इंटेंट के साथ, जब पाकिस्तान के मैरीटाइम इंटरेस्ट को हिट किया जाता है या पाकिस्तान के फ्लैग बेरर जो शिप्स वहां से वेसल गुजरते हैं, सो देन दैट विल बी अटैक ऑन पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी। सो पाकिस्तान ने क्लैरिटी दी है कि पाकिस्तान इसमें कंप्रोमाइज नहीं करेगा, दैट इज वन थिंग। और सेकंड ये है कि पाकिस्तान की जो डिप्लॉयमेंट है सऊदी अरब के अंदर, बेसिकली दैट इज ए डिफेंसिव इन नेचर। हम ऑफेंसिव डिजाइन के साथ वहां पे नहीं है, भी हम देयर टू डिफेंड। लेकिन अगर कोई इस तरीके से अटैक ऑन करता है, पाकिस्तान के ऊपर कोई स्ट्राइक्स करते हैं, यकीनन पाकिस्तान उसके अकॉर्डिंगली जवाब देगा। बड़ी क्लैरिटी के साथ वो चीजें हमने कही है। अनफॉर्चुनेट ये है कि नेशनल इंटरेस्ट की अभी गेम चल रही है। ईरान के कहने पर उन्होंने ये बंद कर दिया है। दैट्स वाई मैंने कहा था ना कि कोलिशन के जब हमले हुए, जब यमन में तबाही मचा दी थी उन्होंने, तो उस वक्त भी उन्होंने बाबुल मंदब को बंद नहीं किया। अब बंद किया, जिस तरह आपने कहा कि 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड पासिस थ्रू बाबुल मंदब से गुजरती है। और उसके बाद आगे देखें, रेड सी से आती है सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल से जाके मेडिटेरियन यूरोप से कनेक्ट होती है। सऊदी के पास भी एक ऑप्शन थी कि यहाँ से अब कर सकते हैं कि वो इजिप्ट पे जाए, इजिप्ट से वहां से लेके जाएं, लेकिन सुएज कैनाल वो हैवी लोड कैरी बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि वाटर बहुत शैलो है। सो पाकिस्तान के पास एक क्लैरिटी है, और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी वाज़ेह तौर पे कहा दिस इज इनटॉलरेबल जो हौतीस ने वहां पे किया है। कि सिर्फ आप देखें ना कि बाबुल मंदब को तो वो आके नहीं बैठ सकते। बाबुल मंदब का जो एरिया है वो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट जो साउथ में अदन में बैठी उनके कंट्रोल में है। बट दे कैन डिस्ट्रक्ट जो शिपिंग हो रही है या वेसल्स आ रहे हैं रेड सी के अंदर, सना वाले साइड से या कोस्टल लाइन से आगे वो कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में ट्रम्प दैट्स वाई ये कहा कि फ्यूचर में अगर कोई वहां पे हिट करते हैं किसी वेसल पे, शिप में, रेड सी में, तो उन्होंने कहा हम ईरान को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। सो बट अनफॉर्चुनेटली की बहुत सीरियस डेवलपमेंट है, तो कि वर्ल्ड इकोनॉमी देखे ना कि आप समझ लें कि गरिबान से पकड़ी गई है। और जिससे नुकसान क्या हो रहा है, ज्यादातर आपको देखें कि फार ईस्ट एशिया के ममालिक है, चाइना है और साउथ कोरिया है, जापान है, इंडिया है, पाकिस्तान है। दे आर डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे भी है और अदन इस पे बाबुल मंदब पे है। काबिल एहतराम मेरे कमोडोर साहब, आपने ब्रिगेडियर साहब की बात सुन ली है, मेरी भी आपने बात सुन ली है। और जैसे मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि 8 दिन की बजाय 45 दिनों में जहाज मेरे वतन वापस आएंगे क्रूड ऑयल लेकर, तो ये तो मेरे पाकिस्तान के बस में नहीं है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किस तरह देखते हैं? आप तो फजा के बादशाह हैं, क्या तैयारों की मुझसे ज्यादा डिटेल सारी आपके पास है? कौन से मिसाइल हैं जो हूसियों से मेरे जहाजों को बचा सकते हैं? कौन सी नेवी के ऊपर ऐसी गन लगी हुई है? इज इट पॉसिबल एयर कमांडर साहब कि क्या हूसियों से मैं अपने जहाज बचा पाऊंगा? हाँ सर। देखें भट्ट साहब, जंग जो होती है ना, आप जो भी मिसाइल लें या कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम लें, ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। जो मंदब है उसका सोल्यूशन पाकिस्तान का मैं समझता हूं, बिल्कुल जैसा ब्रिगेडियर साहब ने कहा, हमें स्ट्रेटेजिक हेजिंग की तरफ जाना पड़ेगा, जो इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी है, जिसमें आप अभी ना फेवर कर सकते हैं बहुत ज्यादा खुलकर ईरान को और ना पे सऊदी अरब को। पाकिस्तान ने बहुत क्लियर स्टांस दिया एज पर द डिफेंस एग्रीमेंट कि हम सऊदी अरब के साथ हैं, और हूतीस को उन्होंने वार्निंग दिया। ये वार्निंग हूतीस को जानी चाहिए कि हमारी रेड लाइन है और ये सऊदीज और पाकिस्तानी शुड नॉट बी अटैक्ड। ये हो गई एक बात। दूसरी बात हो गई कि डिफेंस करना, या केप टाउन की आपने बात की कि नीचे से आएगा तो 45 डेज लगेगा। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि मंदब का जो ब्लॉकेज है वो हुर्मुज के ब्लॉकेज से उसका इंपैक्ट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा होगा अगर वो होता है। तो ये आप समझ लें ये फेज 2 है हुर्मुज का।
और अगर ये एक्टिवेट हो जाता है और इसी तरह चलता रहता है तो कुछ अरसे तक तो ये तो फिर एक डिबैकल होगा फॉर द वर्ल्ड। तो इसका सोल्यूशन कहीं से भी ये नहीं है कि हम मिसाइल मारने शुरू कर दें या हूतीस के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दें। मैं ये समझता हूँ कि इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ टॉक्स है, जो कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशंस हैं, जो कि पाकिस्तान कर रहा है, बैक टू द MOU है, बैक टू द क्लॉज 5 है, दैट इज ऑल, नथिंग एल्स। अब मैं आपसे मसूद साहब एक और सवाल जानना चाहूँगी कि देखें, सुनने में आ रहा है जब हम बात करते हैं रूमर्स की, तो रूमर्स में तो हमें ये भी सुन रहे हैं कि शायद सऊदी अरेबिया जो है इसराइल को कबूल करने जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई, और अगर ऐसा है तो उसके बाद पाकिस्तान का स्टांस क्या होगा? देखिए, पहले बात ये नामुमकिन है, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा वो किंगडम करते हैं तो इसके बैकलैश और उसके बड़े सीरियस इम्प्लीकेशन होंगे। अगर आपको याद हो कि जब गजा वाला वाकया हुआ था, उस दौरान भी ये बड़ी एक हाइप क्रिएट हुई थी कि सऊदीज करने जा रहे हैं, बट सऊदीज ने दे मेड इट वेरी क्लियर कि जब तक टू स्टेट सोल्यूशन नहीं होता है और यरूशलेम कैपिटल नहीं होता है, हम इसको रिकग्नाइज करने नहीं जाएंगे। अब सिंस ट्रम्प ने एक गेम खेली है, जिस तरीके से शुरू में उन्होंने हाइप क्रिएट किया कि सिविल न्यूक्लियर मुआहिदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, और उसमें सारी बातें की गई, यूरेनियम भी आप इनरिच कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं आप इसमें, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट भी थी, वो चाहते हैं फ्यूल से निकल के वो कोई जिस तरह 2030 का विजन है उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन जो कल उन्होंने ट्वीट की ट्रम्प ने, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा कि उसमें दो चीजें, उन्होंने कहा शर्त है, यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं होगी, उन्होंने कहा लाइक ईरान और UAE की तरह, और सेकंड उन्होंने कहा जब इब्राहिम अकॉर्ड वो एक्सेप्ट करते हैं तो तब जाके ये बातचीत होगी। सो मेरा ख्याल में दिस इज इम्पॉसिबल, ये होगा नहीं, क्योंकि ये कोई भी मुस्लिम मुल्क बाई करने को तैयार नहीं होगा। आल्दो जिन्होंने किया है, देखें उनके साथ क्या हो रहा है। अभी आप देख लें कि कोई वो जैसा UAE को देख लें, बहरीन को देख लें, या सूडान को देख लें, मोरक्को को देख लें, उनके क्या स्टैंडिंग रह गई है। लेकिन एक ही है, अगर सऊदीज बेसिकली देखें ना कि अरब वर्ल्ड में बेसिकली वो लीड करते हैं, OIC का या फाउंडिंग उसमें वो शामिल हैं। सो सारे अरब ममालिक जो मुस्लिम वर्ल्ड उनकी तरफ देखती है बिकॉज ऑफ हरमैन शरीफन, सो उनसे तवक्को नहीं की जा सकती। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा और कभी नहीं होगा। लेट्स होप सो। और अब आखिरी सवाल रजा साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी, हम बात करें इसराइल की, तो हमने देखा कि इसराइल ने अपने आप को बहुत ही तरीके से ईरान और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को साइड पे कर लिया, लेकिन अब ट्रम्प कहता है कि उनके लिए 2 मिनट का काम है उनको दोबारा से इन्वॉल्व करने का। तो आपको क्या लग रहा है कि ये ईरान तो साइड पर रखें अगर हम थोड़ी देर के लिए, तो अमेरिका और इसराइल के बीच में क्या चल रहा है हकीकत? जी, ये देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि जिसने जंग स्टार्ट की, जंग तो स्टार्ट हुई थी इसराइल और ईरान की, वो अब इस वॉर से बाहर हो चुका है और बाकी बेशुमार प्लेयर्स जो है ना इस वॉर में इन हो चुके हैं। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप देखें कि ऐसे तो नहीं हो सकता ये अचानक। तो एक तो ये कि अब इसराइल ने लेबनान पे तो अटैक्स कंटिन्यू किए हुए, लेकिन वो ईरान पे कोई अटैक नहीं कर रहा, जिसकी 2 वजूहत हो सकती। नंबर 1 कि जो MOU है उसका जो स्पॉइलर है वो इसराइल है, और वो इस MOU को कभी एग्जीक्यूट होते नहीं देखना चाहता थ्रू, इसलिए अमेरिका इज एक्चुअली रीफ्रेजिंग दैट MOU फॉर इसराइल। दिस इज 1। और नंबर 2 ये है कि जो रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है इस वक्त मिडल ईस्ट का, दैट इज जो इसको अब्राहम अकॉर्ड भी आ जाता है, जो आपका पिछला सवाल था जिसका वन ऑफ द पार्ट इज अब्राहम अकॉर्ड, वो सारा बना हुआ है अगेंस्ट ईरान। यानी रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में मिडल ईस्ट के ईरान को एक थ्रेट दिखाया गया है, और इसलिए अब्राहम अकॉर्ड साइन किया जा रहा है कि ईरान एक थ्रेट है, इसलिए आप अब्राहम अकॉर्ड करें ताकि हम आपको डिफेंड कर सकें। और उसके अंदर पूरा एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स रन कर रहा है USA का और इसराइल का। अब ये रीडिफाइन होता नजर आ रहा है सारा।